वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, हम जैसा बोल रहे थे कि जल्दी ही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं फिर से आपके लिए 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सीजीएल 2023 में कराए हुए आए हुए हैं, जो मेरे ही क्लास से आए हुए हैं। देखिए, 90% वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेरे ही क्लास से आए हैं। और जिसको विश्वास नहीं होता, जितने की मैंने 6 पार्ट कराए थे, देखिए आप लोगों को मैं सीजीएल के लिए आपको 6 पार्ट कराया था कि आप लोग 6 पार्ट को ही देख के जाइए। और देखिए, मेरे 6 पार्ट में ही 90% से वर्ड आ गए। बिल्कुल हमको कह रहे हैं कि 10% नहीं आया है मेरे क्लास से। तो देखिए, हमने 6 ही क्लास आपके लिए सीजीएल के लिए कराया था और देखिए 6 ही क्लास से 90% तक का कवर हो गया। हम जानते हैं, हम एसएससी को वो चीज अध्ययन किए हैं कि बिल्कुल हमको पता है कि एसएससी क्या बार बार रिपीट करता है और हमारे अपने बच्चों को, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनको कराने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो बिल्कुल वही चीज हम आपको कराते हैं जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे और समझ में आए और बिल्कुल जो एसएससी के द्वारा पूछा जाए और बिल्कुल आप लोग कहीं सिलेक्ट हो, तो वही चीज आपको कराई जाती है। तो बिल्कुल देखिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। और देखिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको हम जब भी क्लास डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे कि हाँ भाई, आज इतने लाइक सब्सक्राइब भी बढ़े। तो हमारा भी देखिए, हमारा मोटिवेशन क्या है कि आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन रहेगा और बिल्कुल आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। ऐसी क्लासेस और भी आती रहेंगी। तो ये सीजीएल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्लास है। इसके नेक्स्ट क्लास देखिए, अभी तो इसमें मैं 20 कराया हूँ और लगभग 70 के करीब है, यानी कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 3 क्लास या 4 क्लास लग जाएगा हमको ये कराने में। और देखेंगे तो कभी 25 भी लेके आ जाएंगे, तो 3 क्लास तो जरूर लगे, यही लगेंगे। तो बिल्कुल इसका कोई चिंता नहीं करेगा, बिल्कुल जल्दी ही आपकी सारी चीजें कंप्लीट होगी और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरा कराया जाएगा जो 2023 सीजीएल में आया हुआ है। सारे के सारे वर्ड आपको फिर से, जो आते हैं वो भी, जो नहीं आते हैं वो भी, सब लेके आए हैं। बिल्कुल इजी टू हार्ड। और जो नया भी है वो बताएंगे भी कि यहाँ पे हमने नहीं कराया था, ये आपको लिख लेंगे। तो वो लोग, जो लोग नए हैं वो बने रहे और जो लोग पुराने हैं वो भी समझते रहेंगे। इसका कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलना है। और सिर्फ देखिए, यहाँ पर हम वही काम करते हैं जो एक एक वर्ड को बताते हैं और फिर उसका वन वर्ड बताते हैं। तो आपको हम वही काम करेंगे कि बिल्कुल आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, आपको पहले दिमाग में जहन में डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे ना कि बिल्कुल वन वर्ड बताएंगे जिसको आपको रटना होगा, समझना होगा। एक बार आप उस वर्ड को याद कर लिए तो बिल्कुल आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हमारे एक पंकज अवस्थी जी हैं जो बहुत ही अच्छा कमेंट किए हैं और बिल्कुल हमेशा इसी तरह होमवर्क का आंसर भी देते हैं। और बिल्कुल पंकज जी, आपको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आप एग्जाम में भी करें। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा करेक्ट आंसर किया है। तो बिल्कुल जो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, हमारे होमवर्क का हम जो बोलते हैं उसका कमेंट भी करते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में नाइस सेशन लिखते हैं, अच्छा आपको लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम उन लोगों का नाम भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पंकज जी का बहुत ही अच्छा कमेंट लगा, आपने होमवर्क का आंसर किया। और जल्दी ही आपको हम जल्दी से होमवर्क भी नीचे दिया करेंगे, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना रहेगा। और जो लोग अगले दिन कमेंट करेंगे उन लोगों का नाम भी लिया जाएगा। तो बिल्कुल पंकज जी, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही पढ़ते रहे, समझते रहे और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम डिस्कस करते हैं। और देखिए, जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पर हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है। अब देखिए, अभी मैंने देखा कि शायद एमटीएस 2023 के लिए 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 1500 ही मात्र वैकेंसी है। बाकी आप लोग समझदार हैं इसमें क्या करना है। तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहेंगे। ये सारी नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें, ये एग्जाम कब हो रहा है, देखिए सीजीएल में भी 7500 वैकेंसी आई थी, उसका जैसे ही आता है 12 बजे रात को आए, 1 बजे रात को आए, जो लोग भी जब रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हमको कोई भी कंटेंट हो, कोई भी आपको बात कहनी हो, आप हमारे इंस्टाग्राम के नीचे लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एसएससी वाला 1 to 4 करके वहां पे लिंक दिया है, वहां पे जाएंगे, हमको मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी बात हो आप हमें इंस्टाग्राम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां पे जुड़ जाएंगे, जहां से आपको सारी चीजों का नोटिफिकेशन और सब चीज वहां पे मिलता है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए। और देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने सीजीएल के 2023 के आए हुए सारे वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए थिंग दैट, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें क्योंकि बहुत लोग को बोलते हैं कि हमको समझ में छोटा लगता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बिल्कुल पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है ए थिंग दैट फिट टू ईट, यानी कि वह चीज जो आपको खाने में फिट है, यानी कि जो आपको खा सकते हैं। तो वह चीज जो आपको, ए थिंग, ये वह वस्तु जो फिट मतलब आपके लिए जो बिल्कुल
आपके लिए फिट है। टू ईट मतलब आप जिसको खा सकते हैं उसको बोलते हैं इडिबल। और यहाँ पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। जब मैं वन वर्ड सब्सटेंस की क्लास करा रहा था तो वहां पर ये भी कराया था कि जो पीने योग्य हो उसको क्या बोला जाता है, और बोला भी था कि जहर पीने योग्य नहीं होता है बल्कि पानी पीने योग्य होता है। तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए जो लोग वन वर्ड सब्सटेंस की क्लास नहीं लिए 6 क्लास, वो जाके वन वर्ड सब्सटेंस के भी 6 क्लास ले लेंगे। बिल्कुल वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं वो वाली भी क्लास देखेंगे। तो ए थिंग फिट टू ईट उसको बोलते हैं इडिबल। इडिबल मतलब होता है जो खाने योग्य आपके लिए है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि वह आदमी जो हु बिलीव्स यानी कि वह आदमी जो विश्वास करता है दैट लॉ एंड गवर्नमेंट, यानी कि वह आदमी जो विश्वास करता है लॉ एंड गवर्नमेंट पर आर नॉट नेसेसरी, यानी कि वह चीज जो जरूरी नहीं है। यानी कि वह आदमी जो विश्वास करता है कि गवर्नमेंट और ये लॉ हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है उसको बोलते हैं एंचारिस्ट। एंचारिस्ट का मतलब होता है अराजकता फैलाने वाले आदमी को ऐसे बोलते हैं। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया, दूसरा वन वर्ड सब्सटेंस हो गया वो हो गया ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि वह आदमी जो विश्वास रखता है कि लॉ एंड गवर्नमेंट हम लोग के लिए जरूरी नहीं है उसको बोलते हैं एंचारिस्ट। अब देखिए एंचारिस्ट को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ये बार बार आता है। और देखिए यही CGL 2023 में आया है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे PYQ कराया जा रहा है और PYQ पे सब चीज चल रही है। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। और पहले देखिए मैं कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए पर्सन हु बिलीव्स वह आदमी जो विश्वास करता है लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी उसको बोलते हैं एंचारिस्ट। अच्छे से याद कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है ये तो मैं कितनी बार कराया, और मैं CGL के एग्जाम से पहले आपको बोला भी था ये CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो लोग करते हैं वो लोग CHSL के लिए भी करेंगे और CGL के लिए भी करेंगे, कहीं का वर्ड कहीं आ जाता है। तो देखिए मैं जब CGL का सेशन करा रहा था वन वर्ड सब्सटेंस वाला, तो उसमें मैंने बोला भी था कि देखिए आप लोग अच्छे से मिंट को याद कर लिए, जहाँ पे टकसाल इसको हिंदी में बताया था मैंने, कई बार इसको बताया था। देखिए मैं कराने से पहले कई सारी चीज मैं करा रखा हूँ। तो आप लोग इसके सही जगह आए हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ प्लेस, यानी कि वह जगह वेयर क्वाइंस मेडल्स एंड टोकन आर मेड, यानी कि वह जगह जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं। वही वन वर्ड में पूछ रहा है कि जहाँ पे सिक्का वगैरह बनाया जाता है। जैसे अभी आप जानते होंगे कि हैदराबाद में बनाया जाता है हमारा सिक्का, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है सिक्का। तो उसी को बोल रहा है कि वह प्लेस वह जगह जहाँ पे क्वाइन को मतलब तैयार किया जाता है उसी को क्या, उस जगह को क्या बोलते हैं। तो उस जगह को हिंदी में बोला जाता है टकसाल, और इंग्लिश में आपको जो पूछ रहा है वो जो ऑप्शन में था वो था मिंट। मिंट का मतलब भी होता है एक तरीके से टकसाल। टकसाल को मतलब जो वहाँ पे सिक्का बनाई जाती है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन, यानी कि वह आदमी हु अबंडन हिज रिलीजियस, यानी कि वह आदमी जो अपने धर्म को त्याग दिया है उसको क्या बोला जाता है। तो वह आदमी जो अबंडन, अब देखिए अबंडन में कराया था आपको सिनोनिम्स की क्लास में, मैंने अबंडन कितनी बार कराया था, अबंडन कराया था, रिनाउंस कराया था, एब्ज्योर कराया था, कितनी बार कराया था आपको। तो ए पर्सन हु अबंडन, अबंडन मतलब होता है त्याग देना, रिनाउंस मतलब भी होता है त्याग देना, रिलीजियस मतलब आपको पता है, रिलीजन मतलब आपको पता है धर्म। तो जो आदमी जो अपने धर्म को त्याग देता है उसको बोलते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्याग, यानी कि वह आदमी अपने आप से धर्म को त्याग रहा है। ए पर्सन हु अबंडन रिलीजियन उसको बोलते हैं एपोस्टेट। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा अ पर्सन, यानी कि वह आदमी हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपुल, यानी कि वह आदमी जो जो हेट मतलब होता है नफरत करना, एंड अवॉइड करता है दूसरे लोगों को, तो उसी को क्या बोला जाता है। यानी कि वन वर्ड में यहाँ पे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपुल, यानी कि वह आदमी जो दूसरे को देख के नफरत करता है, अवॉइड करता है उसको, तो उसको क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है वह आदमी जो दूसरों से नफरत करता है, जो इसको अवॉइड करता है, उसी को बोलते हैं मिसएंथ्रोप। मानव द्वेषी इसको हिंदी में बोला जाता है अगर कोई समझना चाहे तो। ए पर्सन हु हेट्स अवॉइड अदर पीपुल उसको बोलते हैं मानव द्वेषी, इसका हिंदी हो गया। और इसका जो वन वर्ड में आपको जो दिया रहेगा वो रहेगा मिसएंथ्रोप। बिल्कुल आप लोग इसको एक एक वर्ड को अच्छे समझते चलेंगे, और जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ फॉन्ट सही से नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वो भी कमेंट करेंगे, अगले दिन से उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। अगर आपको समझ में आ रही है, अगर सारी चीजें आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाए। देखिए आपका लाइक ही हमको
मोटिवेट करता है। तो बिल्कुल जो लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको क्लासेस चाहिए और इसी तरह और भी क्लासेस आए तो आप चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाने से पहले हमारे वीडियो को, वीडियो एंड हो, वीडियो शुरू हो, तो उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और क्लास लाने के लिए इच्छुक रहेंगे। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट, यानी कि वह आदमी जो विश्वास नहीं करता है गॉड एंड गॉड एग्जिस्ट, यानी कि वह आदमी जो विश्वास की ईश्वर है ही नहीं या फिर उनका स्थान ही नहीं है कोई, वो जो आदमी जो ईश्वर को कहता है कि ईश्वर है ही नहीं और उनका कोई स्थान ही नहीं है, हम लोग के आसपास है ही नहीं ईश्वर, उसी को बोलते हैं एथीस्ट। अब एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार देखिए, ये CHSL में आया था 2020 में, CGL में भी आया था 2021, 2022 में भी आया था और देखिए ये CHSL 2023, CGL 2023 में भी आ गया। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझते चलेंगे और बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए हमारा हम देखिए सिनोनिम्स का बोलते हैं कि आप नोट्स बनाइए, लेकिन आप हमको एक प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वन वर्ड सबसे नहीं समझ में आता तो आप हमारे वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि मैं एक एक वर्ड को आपको देख रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एंड गॉड एग्जिस्ट, यानी कि वह आदमी जो विश्वास रखता है कि ईश्वर या ईश्वर की जगह नहीं है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। आइए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ नॉलेज, यानी कि वह किताब, अब देखिए यहाँ पर ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि वह किताब का सेट जो आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑफ ऑल एरिया एज नॉलेज, यानी कि वह चीज जो सभी चीजों के बारे में आपको, वह किताब जो सभी चीजों के बारे में, सभी ऑल एरिया के बारे में आपको नॉलेज देता है, उसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये पूछता है और देखिए ये CGL में भी आया है, अभी CHSL में भी आने का इसका चांसेस है और इतना ज्यादा ये CHSL में पूछा जाता है तो हमसे बता नहीं सकते। तो देखिए हम जो बताते हैं उसको हाईलाइट कर लिया करें, वहां पे आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से समझा करें कि आपको कैसे समझना है और कैसे याद रखना है। देखिए आप हम कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रिक नहीं होता, आपको अगर रटना है, अगर आपको समझना है तो एक एक वर्ड को जैसे हम बता रहे हैं कि अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ द नॉलेज, उसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। देखिए इतना आपको हम हिंदी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसका मतलब आप लोग बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए 8वां नंबर मैंने नहीं कराया, हम झूठ नहीं बोलते, हम बिल्कुल जो हमारे चैनल पे नहीं हुआ रहता हम बिल्कुल पहले ही बता देते हैं क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट ऐसा ना आ जाए कि हाँ आपने सर नहीं कराया था और फिर भी आप बोल रहे हैं आपने कराया था। हमने 8वां नंबर को बिल्कुल छुआ तक नहीं है, आपको हम वहां पर पहुंचे ही नहीं थे और जैसे ही आपका PYQ का सेशन खत्म हो जाएगा हम फिर से नॉर्मल सेशन पे आ जाएंगे जिससे आपकी क्लासेस चलती थी। तो 8वां जो नंबर अभी देखिए, अभी हम जितना भी आए, अभी ये अभी CHSL हो रहा है, जिन लोगों का CHSL का भी आंसर किया आएगा उसका PYQ कराएंगे क्योंकि PYQ करने से ही आपको नॉलेज आएगा। क्योंकि देखिए PYQ जब आप करते हैं तो वहां पे आप समझेंगे कि हम रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, हमारे एग्जाम के साथ जो वर्ड आएंगे वही वाला मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट ले रहा हूँ, इसलिए PYQ सबसे पहले करना बहुत जरूरी होता है। देखिए 8वां नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए जो लोग पिछले कुछ वर्ड याद किए होंगे 6 क्लास तक, जो लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मेरा क्लास, तो वो लोग बहुत अच्छे जानते होंगे और अच्छे समझते होंगे कि मैंने 6 क्लास में कितने अच्छे से वहां पे 50 करके सिलेबस खत्म किया था, वहां पे मैंने ये नहीं कराया था। तो 8वां जो हो गया वो हो गया ह्यूज फायर, यानी कि वह चीज जो ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यानी कि जो आदमी, जैसे मान लीजिए आप लोग का किसी का शादी होता है किसी का, तो वहां पे वो आदमी क्या करता है कि शादी में गन फायरिंग करता है, उसी को बोलते हैं कि ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि सेलिब्रेशन यहाँ पे पार्टी हो रही है, वहां पे आप फायरिंग कर रहे हैं, यानी कि बोन फायर, बहुत ही खुशमिजाज आदमी है तो उसी को बोलते हैं बोन फायर। बोन फायर का मतलब होता है आप अपने बंदूक से गोली को दाग रहे हैं और अपनी खुशियां को मना रहे हैं, उसी को बोलते हैं। तो ह्यूज फायर ऑफ और सेलिब्रेशन उसको बोलते हैं बोन फायर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा a place to play games and bet on them, यानी कि a place to play games are bent on them, यानी कि वह जगह जहां पे गेम वगैरह खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए गेम का सेंस में वहां पे जुआ के सेंस में जाता है, ये कैसीनो वैसी को बोलते हैं जहां पे जुआ खेला जाता है। तो बिल्कुल वही बात बोल रहा है कि वह जगह जहां पे जुआ खेला जाता है वो उसको क्या बोलते हैं, और बहुत से लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वहां पे जो जुआ खेला जाता है उसको बोला जाता है कैसीनो। कई बार आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पे लिखा भी होता है कैसीनो में ये हुआ वो हुआ, तो बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। न्यूज़पेपर के जो लोग पढ़ते होंगे ये इसको अच्छे समझते होंगे। तो ये प्लेस टू प्ले गेम्स आर बेंट ऑन देम, उसको बोलते हैं कैसीनो। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इररिलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग
हिल्ड सेक्रेड एंड कंसर्निंग गॉड, यानी कि वह आदमी जो बिहेवियर अपने व्यवहार के प्रति टुवर्ड्स डू एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड एंड कंसर्निंग गॉड, यानी कि वह आदमी जो गॉड के बारे में गलत गलत बातें बोल देता है उसी को बोलते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी के मतलब होता है ईश्वर की निंदा जो आदमी करता है उसी को बोलते हैं। तो इररिलेवेंट बिहेवियर, यानी कि जो जिसका इररिलेवेंट मतलब होता है कि बिल्कुल उदासीन व्यवहार होता है टुवर्ड्स एनीथिंग हिल्ड सेक्रेड कंसर्निंग गॉड, यानी कि गॉड के प्रति बुरा बुरा बात जो बोलता है उसी को बोलते हैं, ईश्वर की निंदा करता है उसी को बोलते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब हो गया ईश्वर की निंदा, और मैं ये सिनोनिम्स की क्लास में आपको कराया भी था, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे समझते होंगे तो अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो इररिलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हिल्ड सेक्रेड ऑन कंसर्निंग गॉड, यानी गॉड के बारे में जो गलत गलत बातें बोलता है उसको बोलते हैं ब्लेसफेमी। आइए 11वां नंबर देखिए। 11वां नंबर भी मैंने नहीं कराया, मैं अपने चैनल पे 11वां नंबर भी कभी डिस्कस नहीं किया, और ये बिल्कुल नया है। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे 11वां नंबर को, क्योंकि बार बार ये देखिए एक बार जो पूछता है वो एसएससी बार बार रिपीट करता है, आप भी जानते हैं। तो 11वां जो नंबर है वो है द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स, यानी कि वह आर्टिस्ट जो मूर्तियों को बनाता है उसको क्या बोला जाता है। तो द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स, उसको बोलते हैं मूर्तिकार, यानी कि उसको वन वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा स्कल्पटर। स्कल्पटर का मतलब होता है मूर्तिकार। तो जो 11वां नंबर हो गया वो हो गया द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स, उसको बोलते हैं स्कल्पटर। स्कल्पटर का मतलब होता है मूर्तिकार। इसमें बिल्कुल आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्टन टू हैपन, यानी कि जिसको आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, जो हो के रहेगा। तो सर्टन मतलब होता है निश्चित, टू हैपन यानी कि होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो सर्टन टू हैपन यानी कि जो होगा ही होगा उसी को बोलते हैं इनविटेबल, यानी कि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होगा ही होगा उसी को बोलते हैं सर्टन टू हैपन इनविटेबल। आइए 13वां नंबर देखते हैं। देखिए 13वां नंबर भी मैंने डिस्कस नहीं किया है। बिल्कुल ये कई सारे मैं बोल ही रहा हूँ कि 10% मेरे जो क्लास से नहीं आए हैं, बिल्कुल 90% मेरे क्लास से आए हैं। ये सर्टन टू हैपन आपको कराया रखा था, वहां पे आपको 11वां 10वां नंबर भी करा रखा था, और देखिए 13वां नंबर फिर से आ गया है। तो 13वां नंबर को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 13वां नंबर जो है देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे थे और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था तो वहां पे आप थोड़ा सा सेंस लगाते आपको समझ में आ जाता। तो देखिए एनी फीमेल यानी कि कोई भी फीमेल एनिमल हु फीड्स इट, यानी कि इतना ही देखिए समझिए पहले। एनी फीमेल यानी कि वह महिला या फिर वह चीज, वह एनिमल यानी कि मादा जो होती है एनिमल का, विच फेड मतलब होता है खिलाना, इट्स यंग और मिल्क फ्रॉम और आवन बेबी, यानी कि वह मादा जो अपने दूध का सेवन कराती है किसी और जानवर को, उसी को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मैमल, यानी कि वो जो स्तनपायी होते हैं उसी को बोलते हैं मैमल, यानी कि मनुष्य भी एक स्तनपायी होता है, ये आप लोग को भी पता होगा। तो एनी फीमेल एनिमल विच फेड्स इट यंग और मिल्क फ्रॉम और आवर बॉडी, यानी कि उसको बोलते हैं मैमल। मैमल का मतलब भी होता है एक तरीके से कि हम जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसी को बोलते हैं। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14वां नंबर देखिए, 14वां नंबर आप लोग रीजनिंग में बहुत ज्यादा डिस्कस करते होंगे और बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप लोग पढ़ते भी होंगे, सॉल्व भी करते होंगे। ये तो आना ही आना है, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे तो 14वां नंबर तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। 14वां नंबर हो गया वो हो गया अ सिमिलरिटी बिटवीन टू लाइक फीचर्स ऑफ, यानी कि वह सिमिलरिटी बिटवीन टू लाइक फीचर्स, यानी कि दो चीजों में एक ऐसी समानता। आगे पढ़ते हैं। टू थिंग्स और ए विच कंप्रोमिजन मे बी बेस्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर आप अगर एनालॉजी पढ़ते होंगे तो एनालॉजी में ये होता है कि पहला जो रिलेटेड होता है उसी से अगला रिलेटेड होता है, और पूछ जाता है कि जिस प्रकार वो रिलेटेड था इसी प्रकार ये रिलेटेड अगला किससे होगा। तो यहीं पे वहां पे बात हो रही है एनालॉजी की। तो ए सिमिलरिटी बिटवीन टू लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स विच ए कंप्रोमिजन मे बी बेस्ट, यानी कि दो चीजों में जो समानता होती है उसी को बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब हो गया जो आपके दो चीजों के बीच की समानता को दर्शाता है उसी को बोलते हैं एनालॉजी। आइए 15वां नंबर डिस्कस करते हैं। 15 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि एक लोगों का समूह जो ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन, यानी कि लोगों का समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए कहीं पे जा रहे हैं उसको बोलते हैं कैरावन। अब कैरावन का मतलब होता है काफिला, जो देखते हैं नहीं है गाड़ियों की बहुत सारी काफिला एक ही साथ निकलती है उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर। तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, टुगेदर मतलब साथ में, इन ए वैन यानी कि साथ में एक वैन के साथ बहुत से लोग समूह को में यात्रा कर रहे हैं उसी को बोलते हैं कैरावन। इसका हिंदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा काफिला, गाड़ियों का बहुत सारा जो काफिला एक साथ चला हुआ है उसी को बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं 15 तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए 16वां नंबर डिस्कस करते हैं।
देखिए 16वां नंबर भी मैंने करा रखा है। बिल्कुल जो लोग क्लास लिए होंगे वन वर्ड सॉल्यूशन का वो लोग बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे कि इस क्लास का कितना इंपॉर्टेंस था, और बिल्कुल ऐसे ही और भी आपके अच्छे अच्छे क्लासेस आते रहेंगे। आप बस इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाने से पहले वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाइएगा। तो 16वां नंबर जो है वो है, देखिए आपको अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप नहीं देखें, बिल्कुल आपके लिए नहीं है ये। जो हमारे सीरियस बच्चे हैं, देखिए आपको अगर जाइएगा भी चैनल से तो लौट के फिर यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जैसा समझाना हमको नहीं लगता कि दूसरे चैनल पे कराया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को जाना चाहिए, कोई नहीं हम रोकने वाले, आप लोग आइए जाइए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं वो लोग बिल्कुल जो अच्छे से क्लास लेते हैं वो लोग हमारे की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। और इसी तरह देखिए हम तो बार बार ये कहते हैं कि मिलियन होने पे तो 10 बहुत से लोग फॉलो करेंगे कि हाँ भाई ये मिलियन वाले हैं, लेकिन उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतना भी हमारे सब्सक्राइबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, और इसी तरह एग्जाम में भी जाके फोड़ के आते हैं। तो बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि हमारा एग्जाम में ये वाला वर्ड आपके ही क्लास से आया था। तो हमको उस टाइम बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये कमेंट करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में ये भर जाता है कि बिल्कुल आप लोग जो गए थे एग्जाम में वही आपने जो कराया वही आया। तो बिल्कुल हमको भी देख के बहुत खुशी मिलता है, और जैसा कि बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किया। तो 16वां जो नंबर हो गया वो हो गया द मनी, यानी कि वह पैसा टू पेड टू ए फॉर्मर वाइफ, यानी कि यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इन इंडेड, यानी कि अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों का तलाक होता है, और तलाक में ये बात होती है कि कुछ पैसे देने होते हैं। तो उसी की बात हो रही है, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, यानी कि जो आपकी पहली पत्नी थी, हस्बैंड और वाइफ पार्टनर व्हेन द मैरिज इन इंडेड, यानी कि शादी का जो आदमी वो इंड हो गया, यानी कि अंत हो गया, जो आपका तलाक हो गया, उसके बाद जो पैसा दिया जाता है पत्नी को उसी को बोला जाता है एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब भी होता है जो पत्नी को पैसा जो दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तलाक हो जाने के बाद उसी को बोलते हैं एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब हो गया जो पैसा दिया जाएगा। आइए 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 17वां नंबर भी मैंने करा रखा है, ए लेंथी एग्रेसिव स्पीच, यानी कि बहुत ही बड़ा स्पीच हो और किसी के प्रति एग्रेसिव। अब देखिए एग्रेसिव का सिनोनिम्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मैं कल या परसों के ही क्लास में आपको एग्रेसिव कराया हूं। अब बताइए जितने लोग भी अब इसमें क्लास देख रहे हैं बिल्कुल बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि मैंने एग्रेसिव कराया था कि नहीं कराया था। तो एग्रेसिव देखिए यहाँ पर फिर से आ गया। तो बिल्कुल जो लोग क्लास सीरियस होंगे बच्चे, और जो मेरे बिल्कुल जो सीरियस होकर पढ़ते होंगे उन लोगों को पता है कि इस क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस है। प्रत्येक वर्ड यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आते रहता है। तो एग्रेसिव मतलब हो जाएगा आक्रामक, और इसके कितने सारे सिनोनिम्स कराया था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। चलिए एक और बता देते हैं, हॉस्टाइल हो जाएगा इसका एक और सिनोनिम्स। बाकी और 2 सिनोनिम्स है इसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एग्रेसिव के 2 और सिनोनिम्स क्या हो गया। चलिए तो 17वां जो वर्ड हो गया वो हो गया लेंथी एग्रेसिव स्पीच, यानी कि एक लंबी चौड़ी भाषण हो और किसी के प्रति आक्रामक बात बोली जा रही हो, स्टेज पे बोली जा रही हो, फिर कहीं भी उसकी आलोचना की जा रही हो, उसी को बोलते हैं। वहीं पे पूछ रहा है कि उसको जो वन वर्ड हो गया उसका क्या होगा, तो उसको बोला जाता है हैरिंग। हैरिंग का मतलब होता है किसी आदमी का आलोचना करना। तो द लेंथी एग्रेसिव स्पीच उसको बोलते हैं हैरिंग। हैरिंग का मतलब होता है आलोचना करना। आइए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, यानी कि वह आदमी जो डिक्शनरी का निर्माण करता है उसको पूछ रहा है कि उसको क्या बोला जाता है। तो ए पर्सन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी उसको बोला जाता है जो डिक्शनरी को बनाता है उसको बोलता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो आदमी डिक्शनरी को कंपाइल करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है। ए पर्सन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसको पूछ रहा है कि वन वर्ड में क्या बोलते हैं, और मैंने करा भी रखा है लेक्सिकोग्राफर होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए 19 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 19 नंबर थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए अब वो सब जो है वो कॉमन थे, लेकिन 19 नंबर जो है थोड़ा सा आपको डिस्कस करेगा, और थोड़ा सा 20 नंबर भी आपको ये दोनों याद करने वाले हैं। तो 19 नंबर जो हो गया वो हो गया डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज और रियल और फिक्शनल इवेंट ऑन टॉकिंग प्लेस ऑन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी चीज के बारे में, और सीरीज ऑफ ए रियल फिक्शनल, यानी कि किसी चीज के बारे में बहुत ही लंबी चौड़ी भाषण, और इवेंट फॉर ए टॉकिंग प्लेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वह चीज जो आप लॉन्ग पीरियड से करते आ रहे हैं, जो आपको किसी को सुनाते आ रहे हैं, उसको बोले, उसको वही वन वर्ड को
पूछ रहा है कि वो जो लॉन्ग इवेंट होता है, जो लॉन्ग पीरियड चला आता होता है, जिसको आप किसी और को बता रहे होते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत ही एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में, उसको पूछ रहा है क्या बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपके पूछ क्या रहा है, हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो हम लोग दूसरे को किसी कहानी सुनाते हैं, जो लंबी चौड़ी जो कहानी होती है जो दूसरे को सुनाया जाता है, वही यहाँ पे बात पूछ रहा है कि जो लंबी चौड़ी जो कहानी होती है जो दूसरे को अदर पैलेस को बताया जाता है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और लॉन्ग पीरियड में 2-3 दिन कहानी वो चले, उसको बोलते हैं सागा। सागा का मतलब होता है कथा। अब देखिए मैंने सागा का सिनोनिम्स भी करा रखा था, उसका एक और सिनोनिम जो होता है वो होता है टेल, स्टोरी। बताइए कराया था कि नहीं कराया था परसों के वीडियो में। तो सागा का मतलब हो गया कथा। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज और रियल फिक्शनल इवेंट टॉकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं सागा। सागा का मतलब हो जाएगा कथा। यहाँ पर बात हो रही है जो बहुत लंबी चौड़ी 2-3 दिन से चली आ रही है। आइए 20वां नंबर देखते हैं। देखिए 20वां नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसको याद रखेंगे क्योंकि देखिए 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर आइए डिस्कस कर लेते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की चीजों को, जैसे आपके साथ कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में पढ़ने के दौरान आप मतलब निकल गए, अब आपका वहां से आप पूरी कंप्लीट जो कर लिए कॉलेज, उसके बाद जब आप निकल आएंगे तो बिल्कुल 1 साल के बाद या फिर 2 मंथ के बाद जब आप निकल आएंगे वहां से, तो आपको वहां पे बहुत चीजें याद आएंगी कि आप गए थे यहाँ पे, उसको देखे थे, हमारा ये दोस्त बना था, आज नहीं मिल रहा है। तो उसी को बोला जाता है कि सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की घटनाओं को याद करके बहुत ही ज्यादा मतलब वो होना, उसी को बोला जाता है नेस्टोलिजिया। नेस्टोलिजिया का मतलब होता है पास्ट की घटनाओं को याद करना। तो सेंटिमेंटल मेमोरी फॉर द पास्ट ऑफ द पास्ट, उसको बोलते हैं नेस्टोलिजिया। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 20 सिनम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जाने से पहले एक बार लाइक जरूर करके जाएं, जिससे हमको भी तो पता चले कि हमारे वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहे और इसी तरह समझते रहे और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और समझाएं उनको भी कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरीके से एसएससी वाला 1 to 4 करके एक चैनल है, यहाँ पे बहुत अच्छे एक एक वर्ड को समझा के बताया जाता है आपको। यहाँ पे ईडीएम, सिनोनिम्स, अभी तो मैंने ईडीएम की सीरीज नहीं स्टार्ट की है लेकिन जल्दी ही आपकी ईडीएम की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह पढ़ते रहे आप लोग, मिलते रहे। और जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे वहां पे भी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।